नमस्कार, मैं सौभाग्य गोठड़िया सत्य दर्शन न्यूज़ चैनल के लिए आज हम यहाँ पंजाब के अमृतसर ज़िले के अकालगढ़ ठपैया गांव में है, जहाँ ये मान्यता है कि जो सेन सागर ग्रंथ है, सेन जी महाराज की जो रचनाएं हैं, जो जन्म है, जो जीवनी है, उनके बारे में जो विस्तृत विवरण है वो सेन सागर जो हस्तलिखित ग्रंथ है वो यहाँ विराजमान है। इसकी यहाँ बाकायदा पूजा होती है। तो उस सैन परिवार इकबाल सिंह जी के परिवार में हम यहाँ उपस्थित हैं और इकबाल सिंह जी के जो बड़े पुत्र हैं हरजोत सिंह जी, वो इस गद्दी पर विराजमान हैं और वो हमें इस हस्तलिखित सैन सागर ग्रंथ के बारे में विस्तृत जानकारी दे रहे हैं। मेरा सबसे पहला प्रश्न ये है कि ये आपकी कौन सी पीढ़ी है? ये हमारी 23 पीढ़ी चल रही है। 23 ये 23वीं पीढ़ी सेन जी महाराज की है। सेन जी महाराज का जन्म गोत्र क्या है आपका? गोलन गोत्र में सेन जी इनके अनुसार पैदा हुए और 23वीं पीढ़ी यहाँ आई। मूल जो जन्म स्थान पंजाबी परंपरा के अनुसार वो सोल टट्टी है। और सोल टट्टी यहाँ से कितने किलोमीटर दूर है? यहाँ से होगा वो 60 किलोमीटर होगा। 60 किलोमीटर दूर यहाँ इनका परिवार आकर बसा और वहाँ सोल टट्टी में भी इनका परिवार है। अमरीक सिंह जी हैं, पहले भाई जगदीश सिंह जी गोलन वहाँ के प्रधान रहे और वहाँ जन्म स्थान गुरुद्वारा वहाँ बना हुआ है। सोल टट्टी में बाबा सैन भक्त जन्म स्थान गुरुद्वारा। तो इस ग्रंथ के बारे में इनसे इस तरह चर्चा करते हैं। भाई इनसे बताइए इस ग्रंथ के बारे में, इसमें कितने पेज हैं और सैन जी के बारे में क्या क्या इसमें विवरण है? इसमें ये सैन सागर जी का ग्रंथ है। इसमें टोटल अंग है, जो पन्ने हैं जो टोटल वो 327 पन्ने हैं। ठीक है, इसमें बाकी बहुत कुछ उनके बारे में लिखा गया है। वो जहाँ जहाँ गए हैं उनके बारे में लिखा गया है। बाकी उनके जन्म का भी इसमें सारा वर्णन है। बाकी जो श्री गुरु ग्रंथ साहब में इसकी बानी दर्ज है वो भी इसमें लिखी गई है सारी। और सर वर्तमान में ये ग्रंथ आपके यहाँ स्थापित है। तो सैन समाज पूरे, क्योंकि सैन जी का नाम पूरे भारतवर्ष में बड़े आदर और श्रद्धा के साथ लिया जाता है और नाई बिरादरी के, सैन बिरादरी के गुरु के रूप में प्रत्येक जिले में उनके मंदिर हैं। लेकिन ये इस सैन सागर ग्रंथ तक कितने लोगों की पहुंच बन सकी और कितने लोग इसके ज्ञान से प्रकाशमान हो पाए हैं, ये आप बताएंगे कि कितने लोग यहाँ आ चुके हैं और कितने लोगों तक इसकी कॉपी या इसका ज्ञान अब तक जा चुका है? यहाँ पे संगत तो बहुत आती है, दूर दराज से आती है। जैसे प्रतापपुर में इसकी फोटो कापी है, सोल ठट्ठी से आते हैं। बाकी जो बाहर की स्टेट आ जाती है, जैसे उत्तराखंड से भी आए हैं, जयपुर से आते हैं, राजस्थान से, लास्ट टाइम महाराष्ट्र से आए थे जहाँ दर्शन करने के लिए। वो भी काफ़ी संगत के साथ आए थे। जहाँ जिनको मालूम चलता है कि जो मेन ग्रंथ साहब जहाँ है जो हस्तलिखित उनका, वो सभी सोल ठट्ठी से पता कर सर्च वगैरह कर जहाँ आई जाते हैं, पहुँच जाते हैं। एक प्रश्न और है कि सैन सागर ग्रंथ को जैसा कि आपने स्थान दे रखा है, पूजा का स्थान बना रखा है, तो क्या इसका कोई वार्षिक उत्सव मनाया जाता है या ग्रामीण क्षेत्र में कोई कथा इसकी होती है? किस तरह आपकी पूजा पद्धति है, इसके बारे में भी आप जानकारी दें कि किस तरह आपका परिवार इसको लेकर पूजा पद्धति निभा रहा है और ग्रामीण क्षेत्रों में या सैन बिरादरी में किस तरह इससे जुड़ाव है, किस तरह इसकी पूजा की जाती है? हमारी जो सैन बिरादरी है वो सब मिलकर जहाँ हर साल जन्म उत्सव मनाते हैं। हर साल इसका जन्मदिन मनाते हैं। वो दिसंबर के महीने में आता है, पुण्याग में। ठीक है, बाकी सारे जाने जो सैन बिरादरी के हैं सभी से जोग डालते हैं। हर साल की तरह हर साल मनाया जाता है। दूर से भी संगत आती है, बाहर से भी आती है। तो हमने जाना कि जो सैन सागर ग्रंथ है जो अटूट लिपि में है और जो जिसकी पूरे भारतवर्ष में मूल प्रति यहाँ इकबाल सिंह जी के घर विराजमान है, जिसकी पूजा यहाँ नियमित होती है, पाठ होता है, वो यहाँ विराजमान है। साथ ही इनका दावा कि एक ताम्रपत्र आप दिखाएंगे। ताम्रपत्र भी सैन जी का पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ वर्णित है। ये ताम्रपत्र है जिसमें सैन जी के बाद कौन हुए, उसके बाद कौन हुए, इस तरह लगभग कितनी पीढ़ियों तक इसमें विवरण है, बताएंगे आप हरजोत सिंह जी?
इसमें 14-17 पीढ़ियों तक वर्णन है। इसमें 14-17 पीढ़ियों तक लगातार वर्णन है कि सेन जी के बाद कौन हुए, उनके बाद कौन हुए। तो इसी परंपरा को मानते हुए ये दावा करते हैं, ये परिवार दावा करता है, गोलन परिवार, कि हम सेन जी के असली वंशज हैं और उस सेन जी की परंपरा को हम आगे बढ़ाते हुए सेन सागर ग्रंथ का संरक्षण करते हैं, इसकी पूजा करते हैं। और जन्म जीवन स्थान के बारे में हमारे पास ये अधिकृत जो चीज़ें हैं वो उपलब्ध हैं और इसको पूरे समाज में आगे प्रकाशमान होना चाहिए। धन्यवाद।